A very good afternoon, everyone. I hope all of you are doing good. I'm Sumita Panigrain, and on behalf of the Holy Tuition family, I welcome you all to today's class. I'm teaching you science, and we are reading chapter 11, that is force and pressure. ठीक है, ये दूसरा part है. This is the second part. We have already completed a part, and if you haven't watched it, you may go to the playlist and find it out and watch it. Okay. So let's see what we're going to study today. But before that, let me remind you that eTuition is providing quality education for your better tomorrow. So don't forget to subscribe our YouTube channel or download the app from the Play Store. Alright, so without wasting any further time, let's get started. Let's see what we're going to discuss today. Today we are going to discuss the effects of force on an object, okay, and the type of forces. Alright, तो एक ऑब्जेक्ट में फोर्स के कैसे इफेक्ट्स होते हैं हम वो देखेंगे डिटेल में और क्या क्या टाइप्स हैं फोर्सेस के उसको जानेंगे. चलो, so this is what is we are going to see the first one. So हम जब भी कोई फोर्स अप्लाई करते हैं उस पर ऑब्जेक्ट में क्या असर पड़ता है. ऑलराइट, फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट टू मूव फ्रॉम रेस्ट. ठीक है, फोर्स क्या होता है, फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट टू मूव फ्रॉम रेस्ट. तो कोई भी पर्टिकुलर चीज़ अगर रेस्ट में है तो हम जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो मूव करने लगता है. एम आई राइट? राइट. सो वेन एवर फॉर एग्जाम्पल अगर आप साइकिल पकड़े हो, ठीक है, यू हैव अ साइकिल एंड यू पुश इट फ्रॉम बैकवर्ड. आप पीछे से उसको धक्का मारते हो तो क्या होता है, साइकिल आगे जाती है. तो पहले वो रेस्ट में था एंड आफ्टर यू अप्लाई अ फोर्स फ्रॉम बिहाइंड इट स्टार्टेड मूविंग फॉरवर्ड. ठीक है, आगे बढ़ने लगती है. तो यहाँ का फर्स्ट का मतलब क्या हुआ, फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट टू मूव फ्रॉम रेस्ट. तो एक स्टिल जगह से लेकर एक मूवमेंट तक हमें क्या करना पड़ता है, फोर्स अप्लाई करना पड़ता है. ओके, ऑलराइट. नेक्स्ट, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. ठीक है, अगर कोई उसका ऑपोजिट भी हो सकता है. सपोज कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मूवमेंट में है. फॉर एग्जाम्पल आप साइकिल चला रहे हो, ठीक है, आप आराम से अपना साइकिल चला रहे हो, सडनली क्या हुआ, सडनली ऐसा हुआ कि एक गाय आ जाती है. तो आप क्या करते हो, आप ब्रेक अप्लाई करके उसको रख देते हो. ठीक है, यू आर अप्लाइंग सम फोर्स बिकॉज ऑफ विच दी राइडिंग बाईसाइकिल कम्स टू क्या, स्टिल. या फिर ऐसा होता है आप जा रहे हो, अचानक से आपके दोस्त आ गए थे सामने, तो आप क्या करोगे, रुक जाओगे. सो आप कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हो तभी आप चलते हुए रुक जा रहे हो. ठीक है, सो चाहे आपको रुकने से चलना हो तब भी आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है, और अगर आप मतलब मूव कर रहे हो और आपको स्टॉप करना है तब भी यू नीड सम फोर्स. व्हाट इज द थर्ड पॉइंट, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग. तो हम क्या कर सकते हैं, हम फोर्स अप्लाई करके स्पीड को भी चेंज कर सकते हैं. ठीक है ना, तो हम स्पीड को भी चेंज कर सकते हैं. सपोज हम बहुत ही ज़्यादा स्पीड में साइकिल चला रहे हैं और अचानक से सामने कुछ देर में हम देखते हैं एक ट्रक खड़ी है, तो हम ऑफकोर्स अपना स्पीड को चेंज करेंगे, राइट. तो हम जो अपना स्पीड चेंज करेंगे तो हम थोड़ा ब्रेक अप्लाई करेंगे, तो वी अप्लाइंग सम फोर्स जिससे कि हमारी साइकिल स्लो हो जाती है. तो अगर हमें स्टिल से चलना है तब भी हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. हमें बहुत ही ज़्यादा स्पीड से स्लो रुकना है तब भी अप्लाई करना पड़ेगा फोर्स. स्लो होना है तब भी अप्लाई करना पड़ेगा. नाउ व्हाट एल्स फॉर विच वी नीड फोर्स, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो सपोज आप लेफ्ट जा रहे हो, आपको राइट जाना है, तब आपको टर्न करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ अप्लाई करोगे आप फोर्स, तभी जाके आपकी हैंडल राइट मुड़ेगी. सो देयर ऑल्सो यू आर अप्लाइंग सम force. Everywhere force is being applied, right? Okay. Next, force can change the shape of an object. Force can may cause one or more of these effects. तो ऐसा हो सकता है कि आप रोटी बना रहे हो फॉर एग्जाम्पल, वो क्या होता है, डो एकदम गोल होता है, उसको आप एकदम हाथ पे एकदम गोला बनाते हो, देयर यू आर अप्लाइंग सम फोर्स. फिर बेलन से आप उसको ज़ोर ज़ोर से प्रेस करते हो, ठीक है, पुश करते हो, तो उससे क्या होता है, वो एक रोटी बन जाती है. ठीक है, गोल से वो एक रोटी बन जाती है, बॉल से रोटी हो जाती है. सो हाउ दैट हैपन्स, यू आर चेंजिंग द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग सम फोर्स. अगेन वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हो, राइट. तो ऐसे करके आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तभी ये चीज़ें हो रही है. कोई चीज़ मूव कर रही थी, आपको रोकना है, फोर्स अप्लाई. कोई चीज़ स्टिल में थी, एकदम रुका हुआ था, उसको चलाना है, फोर्स चाहिए. डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, फोर्स चाहिए. स्पीड ज़्यादा कम कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो.
स्पीड अगर कम है, ज़्यादा करना है तो आप मतलब स्पीडली साइकिल चलाओगे, ठीक है, तभी जाके फोर्स लगेगा। स्लो करना है, ब्रेक लगाओगे, ठीक है, शेप करना है, प्रेशर दोगे, डायरेक्शन चेंज करना है, लेफ्ट राइट जाओगे, एवरीवेयर यू आर अप्लाइंग सम फोर्स बिकॉज ऑफ विच there is some change, right? So these are the effects when we apply force to an object. Got the point? Okay, next. Now see this one. यहाँ पे पहला वाला क्या कर रहा है? पहला वाला नेट, ठीक है, ये गोलकीपर है, फुटबॉल खेल रहा है वो लोग। तो पहला वाला बंदा एकदम स्टिल खड़ा है। जब अचानक से दूसरा वाला पार्टी, अपने फुटबॉल तो ज़रूर देखा होगा है ना, दूसरा वाला पार्टी जब गोल करने आता है तब क्या हुआ, तब उसने क्या किया, एकदम छलांग मार के बॉल पकड़ा। तो देयर ही इज अप्लाइंग सम फोर्स। वो क्या कर रहा है, वो एकदम साइड होके एकदम कूद के जा रहा है, अपनी बॉडी को एकदम ढकेल रहा है एक साइड में। तो वो अपना फोर्स अप्लाई कर रहा है ना। एवरीथिंग व्हाट वी आर डूइंग वी आर अप्लाइंग सम फोर्स टू दैट। ओके, ऑलराइट। दूसरा वाला बंदा देखो साइकिल चला रहा है। अब साइकिल चला रहा है तो ऑफकोर्स पैडल मार रहा है, ब्रेक पकड़ा है, ठीक है। तो देयर ही इज अप्लाइंग फोर्स। वो पैडल मार रहा है तभी जाके साइकिल आगे चल रही है, अपने आप साइकिल थोड़ी आगे चलेगी। सो पेडलिंग कर रहा है तो उसमें भी ही इज अप्लाइंग फोर्स। तो थर्ड वन में क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, क्रिकेट खेल रहा है तो बॉल आई, उसने बैट पकड़ी है, अब बॉल को मारना है तो घुमाएगा बैट को ना। तो जब घुमाएगा तब वो क्या कर रहा है, वो अप्लाई कर रहा है फोर्स, ठीक है। सो हियर ऑल दिस थ्री एथलीट्स आर अप्लाइंग फोर्स इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स इन ऑर्डर टू प्ले। ओके, नेक्स्ट। नाउ दीज आर अगेन सम एग्जांपल्स लाइक कैसे हम फोर्स को करके कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को चेंज कर रहे हैं। क्या हो रहा है उसका शेप, ठीक है। चलो क्या लिखा है नीचे देखो, एन ऑब्जेक्ट विल दैट विल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर बीइंग स्क्वीज्ड, प्रेस्ड और स्ट्रेच इज इलास्टिक। ठीक है, कुछ कुछ पर्टिकुलर चीज़ें होती है जिसमें इलास्टिसिटी होती है। व्हाट इज इलास्टिसिटी अगेन, इलास्टिसिटी में इतना होता है कि वो आप जितना भी उसको खींचो, रगड़ो, लंबा करो, दबा दो, ठीक है, वो वापस आ जाती है अपनी पोजीशन में, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक रबर बैंड जो हम चोटी में लगाते हैं, ठीक है, तो ऐसे ऐसे रबर बैंड, तो रबर बैंड को आप क्या करते हो, रबर बैंड को आप एक लेवल तक खींच सकते हो, ठीक है। आपने एक लेवल तक खींचा, जब तक आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो रबर बैंड उसी पोजीशन में, स्ट्रेच्ड पोजीशन में रहती है। वंस में अगर अपना फोर्स अप्लाई करना बंद कर दो तो वापस आ जाती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है। एक प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी, जिससे क्या होता है, मटेरियल्स की एक इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। वहाँ तक जब आप प्रेशर अप्लाई करते हो वो थोड़ा डिफॉर्म्ड होता है या अपना शेप साइज बदलता है। और वंस आप उस प्रेशर को जब तक अप्लाई कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा आपने प्रेशर अप्लाई कर दिया तो वो टूट जाएगा। एक हद तक आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो तो स्ट्रेच्ड हो गया, ठीक है। एंड वंस यू आर लीविंग दैट प्रेशर इट कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन। और बहुत ज़्यादा करोगे तो दैट विल ब्रेक। ऑलराइट, फर्स्ट वाले में देखो स्ट्रेच रबर बैंड, वो एक रबर बैंड को स्ट्रेच कर रहा है, ठीक है। उसके बाद कुछ अप्लाई किया उसमें फोर्स, अब बहुत ज़्यादा अप्लाई करेगा तो रबर बैंड टूट जाएगा। अब कुछ अप्लाई करने के बाद उसने रबर बैंड को छोड़ दिया, तो वंस व्हेन ही लीव द रबर बैंड इट कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल साइज लाइक दिस। ओके, नाउ प्रेस स्पॉन्ज। आपने स्पॉन्ज देखा है, देखो पिक्चर में स्पॉन्ज आपने देखा होगा। स्पॉन्ज कैसा होता है, आप दबाते हो ऐसा करते हो तो एकदम सिकुड़ सा जाता है, और वंस छोड़ देते हो तो फिर से वापस अपने पोजीशन में आ जाता है, ठीक है। बस अगर आपको काट दोगे, फाड़ दोगे तो फट जाएगा, अलग बात है। अदरवाइज अगर आप ऐसे कुछ थोड़ा सा दबा रहे हो, कर रहे हो, देन आफ्टर you remove the force from that particular object, it gets reverted to its original size or shape. Okay, next, squeeze a spring. अब स्प्रिंग क्या होता है, हमने एक स्प्रिंग ले लिया, हर बहुत सारी चीज़ों में स्प्रिंग होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बैटरी, हम कोई भी चीज़ में जब बैटरी लगाते हैं, रिमोट बैटरी, तो वहाँ पे पीछे देखना कि हम ऐसे स्प्रिंग में ही अपना क्या निकालते हैं, लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं, है ना, ऊपर ऐसा होता है पॉजिटिव नेगेटिव। सो दैट इज एक स्प्रिंग होता है उसमें, है ना। तो स्प्रिंग को अगर क्या करते हैं, स्प्रिंग को आप दबा दोगे तो वो ऐसा दब के रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। छोड़ दोगे तो वापस वो जैसा था पर्टिकुलर स्प्रिंग जितना साइज में था उतना ही में रहेगा, ठीक है। ये क्यों होता है, दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ इलास्टिक प्रॉपर्टी। इलास्टिसिटी होती है ऑब्जेक्ट्स, एक लेवल तक इसमें जब फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो तो रहता है। सपोज मैं बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से स्प्रिंग को दबा दूँ तो वो टूट जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे एक लेवल तक अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो इन ऑब्जेक्ट्स में तो उनकी इलास्टिक प्रॉपर्टी कुछ टाइम के लिए डिफॉर्म्ड रहती है, वो कुछ अपना शेप बदलते हैं एंड वंस यू लीव दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इट गेट्स रिवर्टेड टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन। बट आप बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तो दैट ऑब्जेक्ट मे ब्रेक। ओके, दिस इज द प्रॉपर्टी। ऑलराइट, गॉट इट? गुड, नेक्स्ट। नाउ कुछ चीज़ें हैं जिनकी इलास्टिसिटी नहीं रहती, उनको नुकसान पहुंच सकता है। व्हाट आर दीज थिंग्स? लेट्स सी। एन ऑब्जेक्ट दैट विल नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर बीइंग स्क्वीज्ड, प्रेस्ड, ट्विस्टेड एंड स्ट्रेच्ड इज अनइलास्टिक, इनइलास्टिक। तो कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जिसको आप ट्विस्ट कर रहे हो, खींच रहे हो, ठीक है, स्ट्रेच कर रहे हो, प्रेस कर रहे हो, उसके बाद भी अगर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आती तो उन ऑब्जेक्ट्स में इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी नहीं होता है। फॉर एग्जांपल ग्लास, एक कांच का ग्लास मैं उसको गिरा देती हूँ, चकनाचूर हो जाएगा, फिर पिटाई होगी। तो यहाँ पे क्या मैं उसको सेलो टेप मार के वापस कर सकती हूँ? इट इज़ नॉट पॉसिबल, टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा ना। सो यहाँ पे क्या हुआ, उस कांच ग्लास को जो मैंने ड्रॉप किया उसमें इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी नहीं था, बिकॉज ऑफ विच व्हेन आई ड्रॉप्ड इट इट ब्रोक डाउन इनटू वेरियस पीसेस। बट एट द सेम टाइम अगर मैं रबर को खींच रही थी तो क्या हो रहा था, कुछ टाइम के बाद जब मैं छोड़ दे रही थी तो वो अपने आप आ जा रहा था। दो, अगर मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाऊँ, फोर्स अप्लाई करूँगी तो टूट जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, नाउ टेयर अ पीस ऑफ पेपर। आपने एक पेपर लिया, पेपर को आपने दो चार पीसेस में फाड़ दिया, उसको आप सेलो टेप लगा के ज़रूर वापस कर सकते हो, लेकिन उसमें इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी नहीं रहती है, वो अपने ओरिजिनल पोजिशन में नहीं आता है। ओके, नेक्स्ट, क्रश एंड एम्प्टी कैन। आप जो कोको कोला वगैरह पीते हो, ठीक है, आप उसको क्रश कर दो। ठीक है, आपने क्रश कर दिया तो वापस वो ठीक ऐसे नहीं होता है नॉर्मल की तरह, ऐसे रह जाता है लाइन्स एंड ऑल। क्यों? क्योंकि ये इलास्टिक प्रॉपर्टी के अंडर नहीं आता है। You got the difference now? What is the difference between elasticity and inelasticity? The thing is that कुछ प्रॉपर्टी होती है जिनमें इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है और आप जब उसमें फोर्स अप्लाई करोगे कुछ लेवल तक तो वो डिफॉर्म्ड हो जाती है। देन कुछ टाइम के बाद व्हेन यू leave that force it comes back to its original position. Got it? The second one is that कुछ particular objects होती है जिसमें elasticity नहीं होता है, तो अगर आप तोड़ रहे हो, खींच रहे हो तो फट जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, दिस इज हाउ फोर्स वर्क्स। ठीक है, तो फोर्स भी हम ऐसे अप्लाई करते हैं। सो एवरीथिंग वी आर डूइंग, वी आर अप्लाइंग सम काइंड ऑफ फोर्स टू इट। ओके, नेक्स्ट, नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ क्या क्या फोर्सेस है देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्सेस है, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो फोर्सेस जो होता है बेसिकली वो टू टाइप्स के होते हैं। क्या क्या होता है? फर्स्ट इज कॉन्टैक्ट फोर्सेस और दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब नाम से पता चल रहा है कॉन्टैक्ट फोर्सेस का मतलब क्या है, हम जब फोर्स अप्लाई करते हैं उसमें टच होता है, कॉन्टैक्ट होता है दो पर्टिकुलर चीज़ों के बीच। एंड व्हाट आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस मतलब उन दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता। सो इज इट पॉसिबल? लेट्स सी, उसके बारे में डिटेल में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, इन दोनों के बारे में। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस एग्जैक्टली क्या होता है? कॉन्टैक्ट फोर्सेस का डेफिनेशन क्या है? Contact forces are forces exerted by one object on another when they are contact with each other. ठीक है, सिंपली ये बात है। कॉन्टैक्ट फोर्सेस में ये होता है कि कोई भी हम जब फोर्स अप्लाई करते हैं किसी चीज़ में, वो जो होता है दोनों क्या होता है, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज दिस इज अ पेंसिल एंड दिस इज अ पेन। ओके, सो इफ आई एम, ये अगर इसको धक्का मार रहा है फॉर एग्जाम्पल और आई एम पुटिंग, लाइक मैं अगर इस पेंसिल को धक्का मार रही हूँ तो मेरा जो पाम है दैट इज टच टू दैट ऑफ दिस पेंसिल, राइट। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं कॉन्टैक्ट कर रही हूँ, राइट। तो मेरा ये ऑब्जेक्ट और मेरा ये ऑब्जेक्ट ये दोनों इंटरैक्ट कर रहे हैं। सो हियर कम्स व्हेन आई एम पुटिंग फोर्स टू दिस पर्टिकुलर पेंसिल, आई एम प्रेसिंग विथ माई पाम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्टैक्ट हो रहा है, दो सरफेस इंटरैक्ट कर रहे हैं। सो हियर कम्स कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ओके, नेक्स्ट, ये फिर दो टाइप का होता है, एक मस्क्यूलर फोर्स और एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब ये क्या है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, ज़्यादा इस बार नहीं पढ़ेंगे अदरवाइज मुंडी खराब हो जाएगा। नेक्स्ट, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस सिंपली ऑपोजिट होगा, यानी कि फोर्स अप्लाई होगा लेकिन मैं कॉन्टैक्ट नहीं कर रही हूँ, सरफेस इंटरैक्ट नहीं हो रहा है। Non-contact forces are forces exerted by one object on another without any interaction or without any contact with each other. ठीक है, समझ गए? इसका फिर तीन टाइप है, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल।
ऑलराइट, इसके बारे में ये जो 5 है कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट के मतलब कैटेगरीज, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सो व्हाट वी एक्चुअली डिस्कस टुडे व्हाट वी डिस्कस, देखो हमने क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा कि फोर्स का कैसे कैसे इफेक्ट्स होता है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में जब भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं। तो अगर हम कभी भी कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो हो सकता है कि हम उसकी शेप बदल सकते हैं, इलास्टिसिटी एंड इन इलास्टिसिटी के बेसिस में देख लो, रोटी बनाने के केस में देख लो। ठीक है, फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट टू दैट ऑफ मोशन, मोशन से रेस्ट आ सकता है। ठीक है, हम स्पीड चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये गाड़ी वाला क्या कर रहा है, कॉन्टैक्ट फोर्स, ये दोनों एग्जांपल कॉन्टैक्ट फोर्स का है। तो वो धक्का मार रहा है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम इसको रेस्ट से मोशन में ला रहे हैं। सो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऐसा होता है। तो फोर्स कैन क्या करता है, बहुत सारी चीज़ों को, रेस्ट से मोशन, मोशन टू रेस्ट, चेंज द डायरेक्शन, चेंज द साइज, चेंज द शेप, चेंज द स्पीड। तो हम हर एक चीज़ जो करते हैं उसके लिए हम कुछ ना कुछ अमाउंट में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। गॉट इट, एंड दीज आर सम एग्जाम्पल्स। ठीक है, इलास्टिसिटी अगेन क्या होता है, इलास्टिसिटी इज अ प्रॉपर्टी जिसमें कि एक पर्टिकुलर बेसिस तक हम फोर्स अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट वैसा ही रहता है, बट फॉर टेम्पररी टाइम इट चेंजेस इट्स शेप और साइज, एंड वंस वी रिलीज दैट फोर्स इट कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन। नाउ अगर हम बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर फोर्स डालेंगे, दैट पर्टिकुलर इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी, इलास्टिक प्रॉपर्टी कैन लूज, मे लूज एंड दे ब्रेक। और ये वाला इनइलास्टिक प्रॉपर्टीज के अंदर आती है, अगर एक कांच ग्लास हम छोड़ देते हैं तो टूट जाएगा। ठीक है, सो दीज थिंग्स एंड दीज एग्जाम्पल्स आर ऑफ इनइलास्टिसिटी। नाउ नेक्स्ट, नाउ व्हाट आर द फोर्सेस। फोर्सेस दो टाइप का होता है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस यानी कि पर्टिकुलर आप जब भी फोर्स अप्लाई करते हो उसमें इंटरेक्शन आपका और उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बीच में कॉन्टैक्ट रहता है, एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में वो नहीं रहता है। हाउ इट विल हैपन वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट वन। ओके, कॉन्टैक्ट फोर्सेस का अगेन टाइप्स है, उसमें उसको कैटेगराइज किया गया इनटू मस्कुलर फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एंड द अदर वन इज नॉन कॉन्टैक्ट में मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक and gravitational. All right, so these are the things we'll be discussing in the next one. All right, so I hope that you like today's session और आपको समझ में आ गया होगा ये सेशन। ठीक है, आई एम होपिंग दैट, एंड अगर आपको किसी रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई डेफिनेटली आंसर। ऑलराइट, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट, ये जो फोर्स प्रेशर वाला चैप्टर है फिजिक्स है, तो इस कॉन्सेप्चुअली क्लियर करो बचपन से, सो दैट लेटर ऑन जब आप फर्दर क्लासेस में अगर साइंस ऑप्ट करते हो तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एंड इफ़ योर कॉन्सेप्ट वुड नॉट बी क्लियर नहीं रहेगा तो आगे जाके आपको दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ईजी चैप्टर है, बस लिसन टू क्लास वेरी केयरफुली whenever you are reading, make your concepts clear and then keep रीडिंग अहेड एंड अहेड। ठीक है, अब जाके आप इस वीडियो को देखने के बाद एनसीईआरटी पढ़ लेना। ठीक है, उसमें भी ये है, और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप बता सकते हो, और बहुत सारे एग्जाम्पल जो है आराम से आपको इंटरनेट में मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, you will be getting plenty of like examples. ऑलराइट, अब डेली में भी बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स खुद करते होगे, आप धक्का मार रहे हो, यू अप्लाइंग फोर्स, यू आर पुलिंग समथिंग, अप्लाइंग फोर्स, आप कुछ निकाल रहे हो, उठा रहे हो, यू अप्लाइंग फोर्स, आप कुछ पकड़ रहे हो, यू अप्लाइंग फोर्स। तो एवरीवेयर यू आर डूइंग समथिंग, अगेन यू अप्लाइंग फोर्स। आप खिड़की खोल रहे हो, आप अप्लाई कर रहे हो फोर्स, आप कोई चीज़ गिरा रहे हो, आप रिलीज़ कर रहे हो फोर्स। तो हर एक चीज़ में फोर्स का एक गेम है। ठीक है, सो उसको देखो, रियल लाइफ से चीज़ों को रिलेट करो, तब साइंस बहुत अच्छी लगेगी और अच्छा से हो जाएगा। ठीक है, और किसी को कोई भी डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली आंसर। और किसी ने कभी अगर प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो आप आराम से जा सकते हो प्लेलिस्ट सेक्शन में। ठीक है, वहाँ से जाकर आप वीडियोस को वन आफ्टर द अदर देख सकते हो। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ फोर्स एंड फ्रिक्शन, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड चैप्टर 11 और काफ़ी चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्प्रेड इन बिटवीन योर फ्रेंड्स जो पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो अगले पार्ट में हम लोग पार्ट 3 के साथ मिलेंगे, और हम टाइप्स ऑफ फोर्सेस जो हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, ठीक है, उनके बारे में डिटेल में विल बी डिस्कसिंग। ऑलराइट, so I hope that you liked today's session, and if you do like share and subscribe.
All right, I'll be seeing you the next with a new particular topic. Till then, have a good day and keep smiling. Bye.